बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को गैर मामूली सलाहियतों के साथ पैदा किया है। इस सलाहियत की आखिरी हद ये है कि इंसान तारीकी में भी रोशनी का कोई ना कोई पहलू निकाल लेता है। वो नामुवाफिक हालात को भी मुवाफिक हालात में तब्दील कर सकता है। अपने कैरेक्टर फर्स्ट एजुकेशन प्रोग्राम में आज मैं जिस कैरेक्टरिस्टिक का जिक्र करने लगी हूँ वो है फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना। माफ़ी हम इंसानों की गैर मामूली सलाहियत। जी हाँ, माफ़ कर देना मतलब टू गिव अप। जब हम माफ़ कर देते हैं तो अपने दिल को भी तलखी से साफ़ कर लेते हैं और बदला लेने की ख्वाहिश को ख़त्म कर देते हैं। माफ़ी कोई फीलिंग नहीं है और ना ही कोई एक्सक्यूज़ है कि जो दूसरे करते हैं या हम खुद करते हैं, बल्कि रियल फॉरगिवनेस का मतलब है कि हम मसले को, इससे रिलेटेड पेन को अच्छी तरह रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर हम माफ़ी को चूज़ करते हैं बगैर किसी तलखी के, और बदला लेने की ख्वाहिश को हम अपने दिल में ख़त्म कर देते हैं और अपना दिल भी साफ़ कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे को मूव करते हैं। हम उस बात को अपने दिल से निकाल देते हैं अच्छी तरह, अपना दिल भी गंदा नहीं करते और ज़िंदगी में आगे मूव करते हैं, बजाय इसके कि छोटी छोटी बातों को घसीट कर बहुत लंबा करें। छोटा छोटा झगड़ा हम अपनी अना का मसला बना लें, अपनी ज़िंदगी में तलखी से भर लें कि अब इस बात का मैं कैसे इससे बदला लूँ, इससे मुझे छोटा सा एक लफ्ज़ बोल दिया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं और उस बात को अपने दिल से निकाल के ज़िंदगी में आगे को चलते हैं, आगे को तरक्की करते हैं। ये शायद हमने अपने बच्चों को भी बचपन से ही सिखानी है, उनके अंदर बचपन से ही पैदा करनी है। जैसे अक्सर होता है कि बच्चे शिकायत करते हैं क्लास में एक दूसरे बच्चे ने जानकर शरारत से मेरी पेंसिल तोड़ दी या मेरी कॉपी खराब कर दी। हो सकता है कि दूसरे बच्चे ने शरारत से ऐसा किया हो या हो सकता है बाय मिस्टेक उससे ऐसा हो गया हो। तो हम अपने बच्चों को ये सिखाना है कि बेटा आप इग्नोर कर दो या टीचर को बता दो, माफ़ कर दो। या जो सबसे अहम बात ये है, इस बिहेव से दूसरा बच्चा भी खुद शेम फील करेगा, खुद उसको एहसास होगा कि मैंने इसकी कॉपी ख़राब की और मैंने इसका पेंसिल तोड़ दी, इसने मुझे कुछ भी नहीं कहा आगे से, तो वो भी शर्मिंदा हो जाएगा और ख़ुद दोबारा ऐसी हरकत दूसरे बच्चों के साथ भी नहीं करेगा। और अगर हम अपने बच्चे को ये सिखाएंगे, अच्छा उसने तुम्हारी पेंसिल ख़राब कर दी, उसने तुम्हारी कॉपी ख़राब कर दी, तुम भी जाके उसकी कॉपी ऐसी ख़राब करो, कल ज़्यादा मसला ख़राब हुआ तो तुम मम्मा को बुला लेना। अब हमारा बच्चा भी क्लासरूम में जाके ऐसे ही करेगा, एक छोटी सी पेंसिल तोड़ने को वो कहेगा मैं अपनी मामा को तुम्हारी भी ख़राब करूँगा, फिर वो बात जो है वो माँ बाप तक पहुँचेगी, माँ बाप आएंगे, एक छोटी सी बात का इतना बड़ा झगड़ा बन जाएगा और जब माँ बाप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो लड़ाई नस्ल दर नस्ल चलेगी। हमारे बच्चे, हमारा जहन इसी के बारे में प्लानिंग करता रहेगा और हम अपनी ज़िंदगी को खुद ही अपने लिए डिस्टर्ब बना लेंगे। और हम ये नहीं सोचेंगे कि हो सकता है हमारा अपने बच्चे दिन में रोज़ कितनी पेंसिलें तोड़ते हैं और कितनी कॉपियाँ ख़राब करते हैं, तो बच्चे ऐसी शिकायतें करते ही रहते हैं। आपने खुद फैसला करना है कि हमने अपने बच्चों को पेंसिल तोड़ने पे या कॉपी ख़राब करने में किस तरह समझाना है, उसकी किस तरह ट्रेनिंग करनी है जो उनके लिए बेहतर हो। इसी तरह बड़ों से भी लातादाद हमारे ऐसी मिसालें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं कि हम छोटी सी किसी को बात कर देते हैं तो वो बात जो होती है एक बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है और हम उसको इग्नोर ही नहीं करते, फिर सोचते रहते हैं, उससे रिलेटेड और बातें भी निकाल लेते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि इससे बदला कैसे लेना है। इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं जिस तरह अपनी हर वीडियो में यही बताती हूँ कि हम अपने बच्चों को स्कूल एजुकेशन के साथ साथ इन करैक्टरिस्टिक का भी, जो मेरी वीडियोस में अक्सर आई हैं और बहुत अच्छी आई हैं, उनके साथ साथ आप अपने बच्चों को स्कूल एजुकेशन के साथ साथ ये करैक्टरिस्टिक भी सिखाएं ताकि वो अच्छे इंसान बने और अपने अंदर अच्छी सलाहियतें पैदा करके अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सके इंशाल्लाह। माफ़ करना बास टाइम बहुत मुश्किल होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है, हम रिश्ते बनाते हैं, ट्रस्ट कायम होता है और फिर यही रिश्ते हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमारा ट्रस्ट तोड़ते हैं, तो हम खुद भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन हम माफ़ कर दें तो ये शायद हमारे लिए बेहतर है। एक बहुत अच्छी एक इस बारे में कि जब किसी को माफ़ करना उसके लिए मुश्किल हो तो इसके बारे में एक मेरे पास बहुत अच्छी आयत है कि हम एज अ मुस्लिम, हमारा अल कुरान सूरत अल खासिया की आयत 14 में है कि ए नबी, ईमान वालों से कह दीजिए कि वो इन लोगों से अफ़ू दरगुजर करें जो अल्लाह के गिरफ्त की उम्मीद नहीं रखते। यानी अल्लाह ने काफरों से भी दरगुजर करने का हुक्म दिया है हमें, और हम तो फिर आपस में मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जो काफर भी मेरे साथ इस तरह करते हैं उससे भी है मुसलमानों तुम दरगुजर करो। तो हम आपस में मुसलमान हैं, हमें एक दूसरे को दरगुजर करना चाहिए और ये आदत बच्चों को भी सिखानी चाहिए।